जीवन में एक बार नमक को दान जरूर करियो। और अगर तुम्हारे घर से कोई नमक ले जाए मंगा के तो वापस नहीं लियो और न के पैसा लियो। नमक महादान में आता है। जीवन में एक बार पेठा को दान जरूर करियो। कूस मांडव कहते हैं पेठा को, महादान में आउट है। जीवन में एक बार अन्नदान जरूर करियो। और एक बात हमारी गांठ में बांध ले भाई, समय आ रहा है। तुम्हारे घरे 500 बोरा पिसी काय ने धरी हुए, पर जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता है, चैत की पूर्णिमा, वो दिन बाजार से अनाज खरीद कर जरूर ले आएंगे। चाहे किलो भर पिसी खरीदियो वो दिन, पर पिसी खरीदियो। जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन पड़ता है, चाहे तुम्हारे तो 200 बोरा की छल्ली लगी होए, पर हनुमान जन्म उत्सव चैत की पूर्णिमा के दिन गेहूं जरूर खरीदेंगे। चाहे 1 किलो गेहूं ले आइयो, और 1 किलो गेहूं के 3 हिस्सा तुम जितो ले आओ तो पग्गा भर ले आइयो। जितना भी तुमने उस दिन अन्न खरीदा हो, उसके 3 हिस्से करना। एक हिस्सा तुम्हारे अगल बगल में जो मंदिर हो उसमें भेज देना। एक हिस्सा 9 साल से छोटी कन्या को घर में बुला के तिलक लगा के वो अन्न दे देना। और तीसरा हिस्सा अपने भंडार में डाल देना। अन्नपूर्णा शिव जी का घर छोड़ देगी, पर तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी। और उस अन्न से तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे घर में आ नहीं सकती है। जीवन में अन्नदान जरूर करियो रे भैया एक बार। इसके बाद है वस्त्र दान, कपड़ा। जरूरी नहीं है रे भैया को नाई दे दियो। अब जब गर्मी लग रही है और तुम्हें कहूं कोनो रोड पे नंगे पांव जात दिखा जाए, जो आए दान ध्यान से सुनियो। अगर कोई नंगे पांव दिख जाए और तुम बैठे हो वाहन में, तो खूब बुलाइयो, अपने वाहन में बैठा रहियो। और अगल बगल जो तुम्हें दुकान होए, तो 10-20 रुपया के जूता चप्पल पहरा दियो। भगवान तुम्हारे जीवन के पूरे संकट मिटा दे। ऐसो दान कर वो सीखो। उन्हें उपनाए मिल जाए तो ओके लाने एक जोड़ी चप्पलें लेके दे दियो। ठंड में कोनो गरीब मतारी को बाल बच्चों अगर ठंड में ठुटरत मिल जाए, और तुम्हारे बाल बच्चों ने कह दी हो मम्मी अब जा स्वेटर हम नहीं पहन रहा, एक ही फैशन चली गई, तो वह पुराने कपड़ा ले जाके वो गरीब मतारी के बाल बच्चे को तन ढांक दियो। वो गरीब मतारी के हृदय से बात हुआ निकल है कि तुम्हारे बच्चा को जीवन में बाल बांको न हुए, क्योंकि यहां दुआ और बददुआई का खेल है। बददुआ में अच्छे अच्छे परिवार मिट गए। इस कबों को की बददुआ ने लियो, ये चीज को ध्यान रखियो। हमारा निवेदन है तुम्हारों से। एक पर्ची रखी है, किसी ने लिखा है कि पाप का घड़ा भरता है तो पुण्य का घड़ा क्यों नहीं भरता। कौन कहता है पुण्य का घड़ा नहीं भरता? और मान के चलो पाप को घड़ा भरत भी है तो फूटत भी तो है कि नहीं फूटत? कहते उनके पाप के घड़ा या फूट रहा है, कांच भर गए थे। पाप का घड़ा फूटता है और पुण्य का घड़ा उबलता है, फूटता कभी नहीं है। ऐसी समझ ले अपन लगत जरूर है
कि जे गलत काम कर रहे और इतने बढ़ रहे, और हम अच्छी गली चल रहे, समय जागत है। तब सुन ले, पाप होते अंडुआ घाय, अंडुआ तो जानता ही जो बसकारे में ऊंगत है, और 4 महीना में छानी नाक जात, और 2-3 महीना पानी खुले भाई, सो पापर सो टूट के माए गिर जात। जो आए पाप वो पुण्य कया है, पुण्य आए बरगद के सो पेड़, मुश्किल से तो जमत है। अरे कहूं एक बार बरिया जम भर पाए तो क्या पीढ़ी खेलिए, वो बरिया के नेचे मनो बरिया को बाल बांको ने हुज्जे। ऐसा ही आए पुण्य, टेम तो तना लगत है। देखो भैया यार, बड़ी क्लास में पढ़ो तो पेपर कठिन हुज्जे के नहीं हुज्जे, जैसे ही बड़ी क्लास में जे हो तो परीक्षा उतना ही कठिन हुज्जे। कलेक्टर बनवे के लाने ऐसा थोड़ी आए कि अपन में से चाहे जे कू जाए कि हम बना दे कलेक्टर, वो के लाने पढ़ने पर है। पेपर कठिन हुई है, और अगर वो कठिनाई के पेपर से निकल गए तो कलेक्टर बन जाओ। तो पुण्य का घड़ा भरता है, ये प्रश्न है। हाँ, ज्योति प्रजापति पेपर या डिगरा, पाप का घड़ा भरता तो है, पर पाप का घड़ा फूट भी जाता है। इसलिए पाप के घड़ा भरवे से ध्यान रखियो, जो ना फूट पे है, रोवे बारे नहीं मिले, ध्यान रखियो। और पुण्य का घड़ा भरता है, पर फूटता कभी नहीं, सिर्फ उबलता रहता है। समय समय पे वो हमारी रक्षा करता रहता है। तो जीवन में एक बार वस्त्र दान जरूर करियो, नए नए कर पाओ, कोनो गरीब आदमी को पुराने दे दियो, मनो दियो। जीवन में एक बार भूमि दान जरूर करियो। अब जब टेंशन बन के रह गई, सब दान तो हो जे, तिली तो चाहे को दे आ, चाहे को गुड़ ले आ, भाई पेठा ले आन के दे दो, हम के पुराने कपड़ा दे दो। भूमि दान कैसे हो रही? कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं किसी गौशाला का निर्माण हो रहा हो, कोई टूटा फूटा मंदिर। एक और हमारा निवेदन है, हम विरोधी नहीं है धर्म के। आजकल आदमों ने एक फैशन बना लो नए मंदिर बनावे को। हम कहते हैं बिल्कुल ने बनाओ नए मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं उन्हीं की अच्छी देख रेख करो। अगर कोनो पुरानो मंदिर गिर रहा हो गांव को, तो 10-50 हजार वही में लगा दे। जरूरी नहीं है कि हर जगह भगवान धरे जाएं। पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का फल नए मंदिर के निर्माण से भी ज्यादा है। तो कहीं कोई गौशाला बन रही हो, कहीं कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ज्यादा नहीं कर पाओ, 5 बोरी सीमेंट पहुंचा दे वो मंदिर, 1000 भरी ईंटें पहुंचा दे, अरे 100 ईंटें पहुंचा दे, पर उसके हिस्सेदार बन जा। आदमी पाप को हिस्सेदार बहुत जल्दी बन जात, पर पुण्य को हिस्सेदार बहुत मुश्किल से बनत है। पुण्य का हिस्सेदार बनो, पाप के हिस्सेदार ने बनो। और आखिरी दान है गौदान। गौदान आदमी को जिंदगी में 3 बार करो चाहिए, ध्यान से सुनत जाइए। मनुष्य तन में 3 बार गौदान करो। सबसे पहलो जन्म पे, जब अपने बाल बच्चों हुए गौदान जरूर करो। अगर उस बच्चे का कुछ प्रारब्ध होगा तो गौदान के प्रभाव से उसका प्रारब्ध कम हो जाएगा। इसलिए जीवन में जन्म पे गौदान करो। दूसरा,
विवाह के समय गौदान करो, कन्यादान में गौदान हो। दान भी अलग अलग कहा। कन्यादान ध्यान से सुनना। अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दई होए तो कन्यादान करियो, ने दई होए तो परिवार की कोनो मोड़ी को कन्यादान ले लियो। अब वो भी मौका नहीं मिले तो कोनो गरीब बिटिया को कन्यादान ले लियो, पर इन हाथों से एक बार कन्यादान जरूर कर दियो, ना अगले जन्म में जी हाथ को जने कौन एक्सीडेंट में कट के फेंक जाए। हाँ, हाथ से कन्यादान जरूर करना। और कन्यादान कैसा दान है? बोले निरअभिमानता का। कन्यादान में कहूं अभिमान नहीं आओ। आदमी चाहे अपनी मोड़ी के ब्याह में 5 करोड़ खर्च कर देवे, पर जब विदा हो, जब हाथ जोड़ के बाप जय कहते के मालक हम कुछ न कर पाए। आज तक कोनो सुनी बाप ने कन्यादान करके सवेरे कई होए मोड़ा के बाप के सामने को बताओ हम वहां कर पाओ को, फिर को ने मूछ पे हाथ, तुमने तो 56 करोड़ खर्च करे हुए, पर आखिरी में तो मोड़ी को बाप हाथ जोड़ है ही कि भैया हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। तो कन्यादान है निरअभिमानता का दान। पर कन्यादान कब पूर्ण माना जाता है? कन्यादान को जो कागज भगवान के ते लिखोगा वो सील ठप्पा कबे लगत है? जब वो पे गौदान हो जाए तो कन्यादान को फल है। और खाली तुमने कन्यादान कर दिया और हरे मंडप के नीचे गौदान नहीं किया तो तुम्हें कन्यादान का भी फल मिलने वाला नहीं है। अन्नदान संतुष्टि दान है। ऐसे अन्न को महादान मानोगा है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं। आज ये हमारी विदा कर है, ये हमें पूरी जायदाद लिख दे में आ जाए चले महाराज विदाई में ये रोड की खेती तुम आई, हमें लगे है यार को बगल वारों खेत और मिल पातो, बगल वारों मिल जाए तुम तो पूरा उदयपुरा लिख दे हमें आ जाई। सो हमें गड़ा कोटा चाहे ने, तुम गड़ा कोटा लिख दे सो हमें रहली चाहे ने। संतुष्टि है ही नहीं हो तो बताओ कितना महंगो कपड़ा ले आए हुए हमें जे विदाई में, पर हमारे मन में एक बेरा है अरे यार 100 मीटर को ले आए तो 200 को ले आऊते तो हमारे पैरवे के काम को हो जातो। जे 1000 को ले आए हमारी इच्छा 1500 की हो जाए, जे 5000 को ले आए हमारी इच्छा 10,000 की हो जाए, बस संतुष्टि होता ही नहीं है। पर अन्नदान इसलिए संतुष्टि दान है कि हम खाए हैं तो तेज तो पेट में बन, अब खात खात हम जा तो सोचे ने कि यार 2 ठुग्गा कहूं लुका पाऊते पुड़ी तो मजा आ जातो। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। तो जीवन में जन्म के समय गौदान करना, एक विवाह के समय गौदान करना, और एक मृत्यु सुंदर हो जाए इसलिए गौदान करना। 3 बार गौदान। और एक और सुन लो, आजकल एक नौ तमाशो बन गो, सुपारी लाए फिरत गौदान के लाने। सुपारी से गौदान नहीं होए। इसी से महापुराण के शब्द हैं, जब तक तुम गैया की पूंछ पकड़ के और जे को दान दे रहे हो उके हाथ पे ने धर दे हो तब तक तुम्हें गौदान को फल ने कहा। गैया कब कान पकड़ के दान नहीं होत, मुंह पकड़ के सींग पकड़ के दान नहीं होत। गाय की पूंछ पकड़ के ही दान होता है गौदान का। मतलब अब तुम धरे फिर रहे सुपारी
अरे कहूं वो सुपारी में किल्ली पर गई हुई है तो तुम्हें गौदान को फल मिले है कि किल्ली बेइल्ली पर जात। एक बार गौदान करना पर गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान करना। आजकल तीर्थ अपन कहूं घूमे जाओ तीर्थों में, सुबह मरेल सी बछिया बैठा लेते उतई रेता में तनक डार देते भूसा। अब चिल्ले आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस ये चलन लगी 10 रुपया टिकट में। हमें तो एक बेरे में मारे दे रहे थे, मैं मौका है खराब। वो चिल्ला रहा हो तो 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। अच्छा रे बाबा बच गया पूरे के बैठा ही नहीं पाए, वो फिर पूछ मरोड़ देवे काहे से फ्री में सबको बैकुंठ जाने। नहीं 10 रुपया में अच्छा बताओ कौन नहीं चाह रहा हो कि हम बैकुंठ चली जाए। सो जनगत तीर्थों में लाए 10 रुपया हो तो गौदान कर रहा है गंगा के गाय। भगवान नहीं जान रहे तुम कितने बड़े बेईमान हो। तो 10 रुपया में तुम बेमान उतर रहे हो इलाहाबाद में। अरे ने वो बच गया चर पाए ने ठाणी बाप बैठी और फिर पूछ मरोड़ दे कहा से फिर आया कौन 10 को लाए। हम चले गए रे इन लोग। अब बाबा से तो लगता है कि लो बाबा जी तुम्हें भी करने दान। हमने कहा हाँ हम जा बतावे आए के लोग का। हमने कहा जो दान करवे वारे बैकुंठ जाए चाहे नहीं जाए पर तुम नरक जरूर जे हो। अरे बे तो लड़वाए होगा मुंह से। मैंने कही भाग लेना हम मोक्ष हो जे क्या आई बात तो हमें हो से। हमने कही तुम मनो नरक जिया हो मार जिया हो। गौदान का सही अर्थ है गाय की पूंछ पकड़ के, और जिसको हम दान दे रहे हैं उसको जब तक नहीं देंगे तब तक हमें गौदान का फल मिलने वाला नहीं है। एक जानकारी दे दें आपको फिर आगे कथा में चलते हैं। राम को राम 13 मार्च से सांवरे सरकार गोधाम सुर्खी में यज्ञ है और आप सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके निमंत्रण है। 13 मार्च से 19 मार्च तक गौ कथा चलेगी और सिर्फ 7 दिन गौ माता की महिमा पे ये शरीर प्रवचन करेगा। जैसे अभी हमने गड़ा कोटा में 7 दिन सिर्फ भरत की चर्चा कही, 5 दिन से यहां मैंने शिव के अलावा कोई कथा नहीं बोली। ऐसे वहां 7 दिन गौ कथा पे हमारा प्रवचन रहेगा, गौ माता की महिमा पर। आप सभी सादर आमंत्रित हैं हाथ जोड़ करके। वहां पर 7 दिन रात का भंडारा चलता है। चाहे 10,000 आदमी खाएं, चाहे 25 खाएं, चाहे 1 लाख खाएं, पर 7 दिन में किसी को भोजन को मनाही नहीं होगी। दिन में 10 बार खाओ और बैठ के कथा सुनो। सुर्खी गौशाला एक बार आप लोग जरूर जाना, निवेदन है देखने के लिए। मैं विगत 3-4 साल से वो कथा करवा रहा हूं और 3 साल तो हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी जी ने कथा कही और व्यवस्था हम बनाते थे। इस बार उन्होंने कहा भैया कथा तुम कहो और व्यवस्था हम बनाएंगे। तो व्यवस्था में वो रहेंगे, कथा व्यवस्था में तो हम भी रहे हैं। कथा के तुरंत बाद आप सभी सादर आमंत्रित हो। और बात ये है, यहां से पिछली बार 2 यजमान बैठे भी थे। एक तो घासी राम जी यजमान थे और एक मेवालाल जी के पिताजी, है ना, क्या नाम तो हम भूल गए।
रामदास जी, हाँ वो भी यजमान थे। अब इस बार बन रहे हो हैं? अरे बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहे हो? सकोच न करो तो का तुम तो ना ही कर देना हो। ये तो तुरंत को काम है। देख लियो, हमारे मंडल अध्यक्ष लखनलाल जी भी यजमान है। ये बार तो सीधी सीधी सुन ले 2 मिनट की। हम साल भर बनाऊ थे भज्जा यजमान, कथाओं में हर कथा में बोलत है। हम 11,000 रुपये जले थे एक जोड़ा से बैठवे के उठे। 11,000 रुपया ले हैं, बाकायदा तुम्हारी रुकवे की व्यवस्था, तुम्हारे 100 रिश्तेदार आ जाए हम उनको व्यवस्था दे हैं, उनको भोजन दे हैं, मन तुमसे 11,000 ले हैं। ठीक, और सुन ले, देखो हृदय से लगी हुई कि हमें बैठने हैं, वो पैसा हुए ने वो फ्री में बैठ गो, वो के पैसा हम घर से दे हैं, हम दे हैं पैसा रसीद कटावे तुम्हारे लाने, पर जब नहीं हुए बेईमानी न कर गो। हाँ, अगर वास्तव में तुम्हें मन से लग रही यार हम वो यज्ञ के यजमान बन जाते और भगवान ने हमें लायक बनाओ नहीं, तो हमारे शास्त्री जी को नाव लिखवा दियो, तुम जैसा ही उठे आओ हम घर से दे हैं 11,000 के लिए रसीद कटवा ले और बैठ जा। पर बैठ जा खूब के मन में न लगी रे वे। 11,000 रुपया लेते जोड़ा से, 7 दिन रात को भंडारो, का पता कौन महात्मा आ जाए, एक से एक महात्मा आउट है, तुम्हारे भोजन कर जाए, तुम्हें दर्शन हो जाए। 7 दिन की कथा, 7 दिन रात को भंडारो, वो तुम्हारे भी 11,000 विपिन बिहारी कितने जे हैं वे हम पूरे गौशाला के निर्माण में लगा दें, पूरा पैसा उतना ही लगा दे। आरती चढ़ोतरी जो कुछ हुआ है वो गौशाला में लगत है। जिनने हमें सुनो हुज्जे या वीडियो में सुन लो हुज्जे, तो सबको पता है कि हमारी सौगंध है कि जो देना गौशाला को पैसा तो बहुत बड़ी चीज है। अन्न को एक दानों खाले में, हनुमान जी में अगर कलयुग के वे राजा आए और अगर उनमें दम है तो वे हमारा सर्वनाश कर दे वे पूरे परिवार को। हमारे तक वो रोबे बार होने बच्चे को 1 रुपया खाला हो और कब खावे तो। 5 साल से गौशाला चल रही, अगर एक दाना भी हमारे को हनुमान जी रोबे बार होने बचन दिए, एक भी नया पैसा, 7 दिन रात में 1,00,000-2 लाख लोगों का भंडारा हो जाता है। पर अन्न को दानो नहीं खाएं, भंडारी को नहीं खाएं। हम घर से आटो जाते हम आओ पेल मिलवा दे कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो भैया जो 10 को रख जाए आटो पेल हमाओ मिला ले भंडारे में, जो हमाओ कहाओ हम इतने तब खें जब पेल हमाओ मिला दे हो। पूरा 11,000 रुपये आपका गौशाला के निर्माण में, वृद्धाश्रम के निर्माण में, वो गरीब बेटियों के विवाह में, क्योंकि वहां हम 3 काम कर रहे हैं। गौशाला जितने भी लोग गए होंगे, आदमी को लगा था गौशाला माने 2-3 चद्दर के सेट बने होंगे, गन्ने बनी होंगे, ऐसी गौशाला नहीं बनाई रे हमने। हाँ, होटल में तो तना फीको लग है, पर गौशाला में फीको नहीं लग सके, इतने प्यार से बनाई है। 41 फुट के तो भोलेनाथ बैठे, 41 फुट, जो 15 फुट है अभी कुत्ते के नहीं कर दी जमीन से, इतने ऊंचे भोलेनाथ बैठे हैं। राधा कृष्ण का मंदिर है, वृद्धाश्रम बनवाया है, लड़के वाले को अलग रुकने की व्यवस्था बनवाई है, बिटिया वाले को अलग बनवाई है। जयमाला की मंच अच्छी तैयार हो गई है, अब 1-2 दिन में सेंटिंग खुलवे वाली है, अच्छी तई बड़ी मंच बनवाई। 20-25 लाख को टेंट उगले आओ, चाय जैसे छुड़ा ले, चाय जो कछ 20-25 लाख को कल और मांग के अब को की तरह से गंजा उठा ले आए, को की तरह से बाल्टी, को की तरह से प्लेटें। जो भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह वहां करें तो जो तुम्हें 1,00,000-2 लाख में गार्डन मिले है वो तुम्हें फ्री में गौशाला कहाई, तुमसे 1 रुपया की रसीद न कटवा है। हाँ, एक शर्त तो जरूर है, तुमसे 1,000 रुपया जमा करवाए हैं,
हम तुम्हें जैसो सामान दे हैं तुम्हें वैसे ही हम वापस करने पर धूम आज के सो तुम 1000 वापस ले लीजिए। आको तुम ऐसा ही मचा के छोड़ आए तो हम 1000 में भैया सफाई तो करवा है, हम कहाँ न वासन माज हो तो बताओ, हम तो झाड़ता ही रहना जिंदगी भर, एक आध दिन की हुई तो हम कर भी ले। अगर तुमने जैसा सामान हमने तुम्हें गोदाम से निकाल के दिया है वो वैसे का वैसा रख दिया, अपनी रसीद बताओ और 20 रुपया वापस ले लो। और वो दिन जो कछु हमारे लगा हुई तुम्हारे चंदा में ऐसा नहीं गौशाला का जो हमारे लगा हुई 1000 2000 5000 10,000 सुई भैया की तरफ से वो बेन को और भी और कहा है, पर तुमसे हम चुन्नी ने ले। एक छोटा सा वृद्धाश्रम बना रहे हैं तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं में वो पैसा साल भर लगता रहता है। थोड़ा थोड़ा कथाओं से मांग मांग करके मंच से बोल देते हैं। बस एक इच्छा जरूर है, अब हम कबों भी आ सकत तुमोरों के गांव, कोहू के भी गांव वहां है, हमें हर घर से 10 रुपया चाहिए, चाहे बड़े आदमी के दरवाजे ठाड़े हों चाहे गरीब के। कौन कौन गांव पहुंच रहे भगवान जाने। हमारे जीवन की अंतिम इच्छा है कि हनुमान जी को एक मंदिर बन जाए हमारी गौशाला में, तो वो मंदिर बनवाने हमें भीख मांग के सबके दरवाजे ठाड़े हो जाए हैं। 10 रुपया डालो, चाहे तुम करोड़पति हो चाहे रोडपति हो। बड़े आदमी से 1000 नहीं चाहने और गरीब से 1 को नहीं चाहने, मात्र 10 रुपया मांगे और वो पूरा पैसा भीख मांग मांग के हनुमान जी को मंदिर बनाऊने। एक के बाद अगर जा जिंदगी चली भी जाए तो अब हमें कोई दुख नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है, हमें जावे अब ही चले जाएं, बस बब्बा बैठ जाएं हमारी गौशाला में हनुमान जी। अगर आप में से कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, हम तो कहते भैया एक बार हमारे संग जगंगा नहा ले, 11,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं कहा है, मान के चलो आज हमारी विदाई हुई यदि हमें पैसा दे हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम कहाँ खर्च करें। ये हमसे कह तो सकत नहीं है कि हमने दक्षिणा दी से तुम दान ही दान करत रज्जू, हमारा मोड़ा बाहर पड़ रहा हो, होटलों में खा रहा हो, हम पहुंचे हैं पैसा। पर उस कथा का पैसा, एक तो तुम यजमान बन रहे, 7 दिन तुम्हारा भंडारो चल रहा हो और तुम्हारा पैसा ना जाने कौन गरीब आदमी को रहने की व्यवस्था बने हैं, कौन गरीब मोड़ी के हाथ पीरे कर है और कौन बूढ़ी ठेड़ी गैया को सहारो बने हैं। क्योंकि हमारी गौशाला में दूध वाली गाय नहीं है। आप चले जाइए, आदरणीय भार्गव जी गए थे तो कह रहे थे हमने पहली गौशाला देखी जहां अंधनी गईए हैं, 6 गईए हैं माइल का बनाया आंखों को, 3 पांव की 2 पांव की लंगड़ी, दूध वाली गैया हमारी जिगत तो नहीं जे है, हम मर जाए फिर जी को जो करने से करत रहो, जोनो हम हैं जोनो की गारंटी है। अगर आप में से कोई भी मेरे उस संकल्प का हिस्सा बनना, एक बार बन जाओ, पैसा तो आज जात रहे थे, पर एक ऐसो काम करके जाओ कि तुम भी भगवान से कहो कि हम एक ऐसो काम करके आए हैं कि तुम्हारी गैया को रेवे की व्यवस्था, तुम्हारी कथा सुनी, बूढ़ों को रेवे और गरीब मोनियों के ब्याह की व्यवस्था करके आए। तुम गैया की व्यवस्था करो, गोविंद तुम्हारे बच्चों के भविष्य की व्यवस्था कर देंगे। मैं बिल्कुल विश्वास से दिला के कहता हूं। पैसा तो आज जात रहता, अपन मर गए सो सब नहीं धरो रहे, और हमें तुम्हारा पैसा खाने नहीं, हमने इतनी बड़ी बात कह दी कि पैसा तो ठीक, अन्न को दानों खा जाए तो हनुमान जी सर्वनाश करें, तुमसे भर गौशाला के नाम के मंगा के भगवान। और अब ज्यादा पैसा ऐसे भी नहीं चाहेंगे, हमने गड़ा कोटा में भी कही थी, तुम्हारे भी बताएं दे रहे, बिटिया की शादी के बाद अब आई लगभग 26 तक हम फ्री हो जाए, लास्ट तक 26 के साल 1.5 साल की बात और है। बिटिया की शादी के बाद जे के गांव में कथा कर भेजे हैं और जो जाए आरती फिर के यहाँ है,
जो मंच पे चढ़ गए हैं वो आखिरी दिन यही गांव में गिन के दे दे मंच से कि तुम्हारे गांव में हमने 30,000 कमाए, सो गांव में 4 जने मंच पे आओ और जी पैसा ले जाओ। ये पैसा से यही उदयपुरा में 1-2 गरीब मोड़ियों को भी आओ कर दियो, हमें तुम्हारे गांव की चुन्नी नहीं चाहने चढ़ोतरी की, तुम और भी रहे हो और हम भी रहे हैं। जो पैसा जिस गांव में आएगा उसी गांव के 4 लोगों को दे देंगे। ये पैसा से गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। अब तुम हमें क्या दे रहे, सुबह दे आओ गौशाला में जहां तुम्हें अच्छो लगे। हमारी गौशाला में लगे सो दे अज्जो, और तुम्हें लगे कि हम बेईमानी से चला रहे सुकनूर में, गौ सेवा में दे आओ हमारी दक्षिणा। हम जिसके यहाँ रुकेंगे सिर्फ उसका भोजन करेंगे, 2 ही टाइम रोटी खाए हैं और कथा करे हैं। और जोन गांव में जैसे हाथ हलाए आए सो ऐसे ही हाथ हलात घरे चले जे, कहूं कब जिंदगी में चुन्नी ने ले को। और आज नर्मदा जयंती है, हम नर्मदा में जब प्रतिज्ञा करके आए हैं कि माँ नर्मदा अगर बेटी की शादी के बाद कहीं से भी कथा की चढ़ोतरी का 1 रुपया मेरे घर में आ जाए तो नर्मदा हमें तुम बोलवे के लायक ने छोड़ियो। हमारे घरे में ऐसी बीमारी दे दियो कि हम बोल ही नहीं पाए, फिर काय की कथा। बताओ कौन तुम्हारे हमारे चामरो देखवे आए, बताओ हमें देखवे आए का, या उनकी कृपा नहीं कथा सुनवे आए, हमें देखवे को नहीं आओ। इसलिए बेईमानी का मुझे कुछ चाहिए नहीं, जितना राम खूब कर दो भगवान ने भैया, अब तो रिधाएं धाएं आए मार जा, संतुष्टि है नहीं। से अब तो ये कई गली मिली है कि सब छोड़ो, भगवान की कथा गाओ, गरीब मोड़ियों के ब्याह करवाओ गांव गांव, और बस जो अंदर जोन गांव में अंत हो गो सोई गांव के कहूंगे खटनी लकड़ियां धर के बार बूर के फ्री हो जाए, बस इतनी जिंदगी है। तो अगर आप में से कोई भी मेरे उस हिस्से का हिस्सेदार बनना चाहता हो तो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करा देना। हम तुम्हें ऐसे 25 कार्ड भी पहुंचे हैं, तुम्हारी फोटो रहे हैं, तुम अपने रिश्तेदारों दियो, सबको गौशाला बुलाइयो, सबको अलग अलग तंबू दे हैं रुकवे, ऐसे 25 कार्ड ऐसी तुम्हारी फोटो लगी रहे में, सब रिश्तेदारों लुआ के आइयो तई रहियो, अच्छी कथा सुनियो, कीर्तन करियो। सभी ने हम गोबर फेंका थे सो हमारे संग तुम्हारे भी 2-2 चेंटा फेंकियो, भंडारो खजूर कथा सुनियो। किसी भगत ने अभी गुंजोरा से मिश्रा जी शायद का, अच्छा देवेंद्र मिश्रा यजमान भी बन रहे, वाह, देवेंद्र मिश्रा जी यजमान बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ। कई पीढ़ी को उद्धार हो जाने, भागीरथ कैसी गंगा कहाई गौशाला की कथा। हाँ, भागीरथ कैसी गंगा है वाह, कैसे गैया के लाने अपने खट्टे हो रहे हैं, और बिल्कुल जजमान ने बनी मोरी भज्जा न्यो तो मनो हाथ जोड़ के कहाओ आज अज्जो सु कथा सुनियो उतई रज्जो और अच्छे भोजन करियो। बिल्कुल तुम तो निरुपज्य दिज्जो ने जब तो भगवान कहूँ न कहूँ से जुगाड़ हमारी कराई देते, वो बहुत खबर है हमारी। और जो भी दान देना चाहते हो तो बिल्कुल गौशाला के लाने हम कहा है भिकारी, सो जैसे जो बने 200, 500, 1000, 2000 सकते हो कि महाराज जी हमारे 500 कि हमारे 2000 कि हमारे 11000 कि हमारे 5 रुपया, तो बिल्कुल दे सकत हो। सहर्ष मुझे वो राशि स्वीकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे, आकर के पार लगा देना। शिव भंडारी शिव
त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे आकर के पार लगा देना शिव त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे के पार लगा देना। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे आकर के पार लगा देना शिव भंडारी त्रिपुरारी मेरी नाव पड़ी मझधार रे आकर के पार लगा। हरि बोल। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम। बोलो काशी विश्वनाथ की। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और माता मैना ने भगवान शिव से कहा, हाथ जोड़कर कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम साम पाल्यसि सहस्रदोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि। हे भोलेनाथ, हमारी बेटी में 1000 दोष हैं, पर आप आशुतोष हैं, इसलिए हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। और माता मैना कह रही हैं, बेटा पार्वती के धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौ घनाशनी। बेटी पार्वती, पतिव्रता नारी धन्य है। पतिव्रता नारी 3 कुलों को तारती है।
कौन से 3 कुल? मातृवंशय, पिता वंशय, पति वंशय। माता के वंश को, पिता के वंश को, माता का वंश माने मामा का परिवार। अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो वह 3 कुल को भगवान के धाम पहुंचा दे। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष। पर 2 ही भाव चचे एक से। हाँ, पति पत्नी एक से होवे। अब पत्नी अच्छी हो और पति देव को गड़बड़ होए, अब पति अच्छे हो को पत्नी गड़बड़ होए, वह तो ऊंट बेलवा कैसो खेल होगा। बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा माता पार्वती को मैना रानी ने दी। राजा हिमांचल के सामने राजा हिमांचल भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भोलेनाथ, कछु दान दहेज ले लो। ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले कारे हंस काय रहे? ना दिया बोलो ये से हंस रहे कि अगर वे दहेज दे ही दे तो धर हो कहां? बोले काय? बोले मकान तो होए। मान के चलो दहेज में टीवी में लाई गई, सुखा बारिया पे लटके हो, दिवाल ही नन्या। और मान के चलो ने कूलर फ्रिज दे ही दो, सो तुम्हारी टोरिया पे तो लाइट तक नन्या। शिव जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले चलो 2-4 हाथी घोड़ा लाएं जा। ना दिया बोलो एक ने दे दियो। बोले काय? बोले हम ही को तो पूरी वो बसकारे भरो भरिया से बांधे रहे। शिव जी बोले ना हमें हाथी चाहिए ना घोड़ा। राजा हिमांचल ने कही फिर हमारी पत्नी अपनी पत्नी को ले कैसे जे हो? पार्वती को कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपनो साधन लाए हैं। नानजा बोलो और कावे सिंगल चलाते, अब डबल चलो। उसी दिन से